डॉक्टर साहब की ग्रेटनेस है कि उन्होंने जब रिज़ल्ट 135 के हो गए और 20 रहते थे तो उन्होंने मुझे खड़े होकर मुबारकबाद पेश की कि आप जीत गए। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमें कागज़ पेंसिल दे दी कि पहले आप ख़ुद लिखो फिर हम लिखते हैं। जो रिज़ल्ट आ रहे थे डॉक्टर साहब मेरे लिए भी लिख रहे थे, अपने के लिए भी। किसी ने उन रिज़ल्ट पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। निवानी ग्रुप का इक़्तिदार सईद अकबर ख़ान के असम्बली में जाने के बाद ही मुकम्मल होता है। अगर मैं ना जाऊँ तो शायद वो मुकम्मल नहीं समझते। तमाम सरकारी अफसरों में एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। अगर कोई इस तरह मुँह चिढ़ के और मुँह खोल के पैसे मांगे तो फिर मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक हमीद मलिक। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं नवानी हाउस सिटी पे और यहाँ पर जम्मे गफ़ीर है। सईद अकबर ख़ान नवानी साहब को मुबारक देने वालों का सुबह से एक बड़ा लंबा सिलसिला जारी है जो कि 2-3 दिन जारी रहेगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो सईद अकबर नवानी ने पंजाब भर में तारीख़ रकम किया। 8वीं दफ़ा वो MP मुंतखब हुए हैं और ये जो उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन विन किया है, एक कांटेदार मुकाबला देखने को आया है। और जो तारीख की फतह नवानी ग्रुप ने हासिल किया है, दिन रात की इनकी मेहनतें भी हैं, इनके दोस्तों का भी इसमें किरदार है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सईद अकबर ख़ान नवानी साहब। खान साहब, टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको तारीख़ी फतह पर बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, आपका शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील बता दी कि ये बहुत ही कांटेदार मुकाबला था। एक बंदा जो 10 साल MNA रहा हो और वो फिर उनका, क्योंकि वो अपना हल्का था, उनके घर भी वहीं था, तो ये वाकई ये बहुत सख्त मुकाबला था। और आज ये मैं बात, अब एक और बात भी मैं आपको बताता जाऊं कि मैं वाहिद बंदा हूं कि बखर की 3 तहसीलें हैं, 4 तहसील हैं और चारों तहसीलों में मैंने इलेक्शन लड़ा है। और ये तहसील बखर रहती थी चौथी, जिसमें मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा क्योंकि मेरा वोट तहसील बखर में था, मेरा घर यहाँ था। तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में 40 साल की सियासत में मैंने पहली दफ़ा अपने आप को वोट दिया। पहले आज तक मैंने जितने इलेक्शन लड़े हैं मैंने अपने आप को वोट नहीं दिया। तो हालात आपके सामने हैं और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि जब आवाम के हाथ में फ़ैसला हो तो वो हमेशा निवानियों के हक़ में करते हैं और हमेशा हमें वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपके वसातत से PP 93 की दोस्तों और वहाँ के लोगों से का शुक्रगुज़ार हूँ और अपने ज़िला के तमाम दोस्तों का भी मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमेशा हमें हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई फरमाई और हमें हमेशा ये एजाज़ दिया कि ज़िला की किसी तहसील से भी हम दरख्वास्त दे दें तो हम इलेक्शन लड़ सकते हैं। हार जीत अल्लाह के अख्तियार में होती है और वाकई ये हमारे लिए एक मुश्किल मरहला था, एक मुश्किल इलेक्शन था जिसमें मुख्तलिफ हालात थे, लेकिन अल्लाह ताला की करम और आवाम की मोहब्बतों का ये सिला है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की। खान साहब, यकीनन आप एक हुकूमती पार्टी के उम्मीदवार थे, शेर आपका निशान था। चेमा गोइयाँ ये हो रही थी कि शायद आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर मिले, लेकिन आपके मद्दे मुकाबिल डॉक्टर अफजल साहब ने हमें इंटरव्यू में भी कहा है कि बिल्कुल गैर जानबदार और शफाफ इलेक्शन हो रहा है। और उसकी एक वाज़ेह मिसाल कल रात हमने देखी। RO ऑफिस में मीडिया भी मौजूद था। अफजल खान ढांडला साहब और सईद अकबर नवानी साहब को भी वहाँ कॉल किया गया। सबको कहा गया कि आप अपने अपने एजेंट के 45 मिलाएं और गवर्नमेंट के पास जो आ रहे हैं उसको मिलाएं। किसी को इतराज़ है तो यहाँ बावर करें। और सब ने रिजल्ट भी तस्लीम किया, डॉक्टर साहब ने भी शिकस्त कबूल की। तो ये बहुत अच्छा अमल देखने में आया और शफाफ इलेक्शन हुआ, क्या कहेंगे? नहीं, हम तो वहाँ जब मौजूद थे तो उन्होंने हमें कागज़ पेंसिल दे दी कि पहले आप ख़ुद लिखो फिर हम लिखते हैं। जो रिज़ल्ट आ रहे थे तो वो ख़ुद हम भी तहरीर करते रहे, वो भी लिखते रहे और कुछ पोलिंग स्टेशन के लिखने के बाद डॉक्टर साहब मेरे लिए भी लिख रहे थे, अपने के लिए भी। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मेरे सामने जो आ रहे हैं रिज़ल्ट, और हर 10 पोलिंग के रिज़ल्ट के बाद
वो जो बंदा था जो उनका इलेक्शन कराने वालों का सबॉर्डिनेट था, तो वो आगे बताता था कि भाई 18 पोलिंग स्टेशन हो गए, इतने फलां के हैं, इतने फलां के हैं, इतने फलां के। हर 5-6 पोलिंग स्टेशन के बाद वो हमें आके रिज़ल्ट बताते रहे और किसी ने उन रिज़ल्ट पे ऑब्जेक्शन नहीं किया। तमाम ने एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट इसलिए किया कि जब रिज़ल्ट आप भी हमारे सामने रहे थे, जमा तफरीक भी हमारे सामने हो रही थी, तो डॉक्टर साहब की ग्रेटनेस है कि उन्होंने जब रिज़ल्ट 135 के हो गए और 20 रहते थे, तो उन्होंने मुझे खड़े होकर मुबारकबाद पेश की कि आप जीत गए। हमने उनका शुक्रिया अदा किया। तो इस तरह का माहौल था वहाँ कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ वहाँ पूरे इलेक्शन प्रोसेस में। खान साहब, जनरल इलेक्शन हो चाहे ज़िमनी, पब्लिक जो है नवानियों से बिल्कुल उनको लगाव भी है, प्यार भी करती हैं, लेकिन हमेशा ये देखने में आता है कि नवानी का कैंडिडेट एक तरफ होता है, आहिस्ता आहिस्ता सारी जमातें नवानी के मुखालिफ के ग्रुप में जा ठहरती हैं, जैसे JUI है, अवामी तहरीक है, TLP है, दीगर बहुत सारी जमातें हैं। इसकी क्या वजूहत है? क्या खाइफ होते हैं लोग दूसरे धड़े में सपोर्ट करते हैं, नवानी ग्रुप को क्यों नहीं सपोर्ट करते? ये तो मलिक साहब आप ज़्यादा मुझे बता सकते हैं कि आपका क्या तजज़िया है, कि हम तो बकर की आवाम की खिदमत करते हैं। सिर्फ हमारे और उनके तर्ज़ खिदमत में फ़र्क है, तर्ज़ खिदमत में थोड़ा सा फ़र्क है कि हम आम आदमी को भी उतनी अहमियत देते हैं जितना किसी ख़ास हो। तो इसमें थोड़ा सा तफरीक आ जाती है, लोग इस बात को अक्सरियत पसंद नहीं करते। तो ये बात शायद हो सकती हो कि भाई ये आम आदमी को क्यों ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो ये वजह भी है जो मैंने असेस किया है। खान साहब, यकीनन रशीद अकबर नवानी की तारीख़ी फ़तह थी, आमिर इनायत की, अहमद नवाज़ की, लेकिन आज जो जश्न है, आज जो खुशी है, सईद अकबर नवानी की जीत की वजह से पूरे ज़िले में मैं देखूं तो जंडेवाला, हैदराबाद, थल, हर जगह खुशी का समा है। ये लोग आपसे बहुत ज़्यादा वालाना मोहब्बत करते हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो मुखालिफ जो आपका ग्रुप है उनके तरफ सफ़े मातम है, चाहे मैं कलूरकोट की बात करूँ, जंडावाला की बात करूँ, थल की बात करूँ, तो ये आपसे इतने आपके मुखालिफिन खाइफ क्यों हैं? वो समझते हैं कि शायद जब मेरा इलेक्शन हो तो पूरी जो हमारे मुखालिफ फोर्सेस हैं वो बिल्कुल जमा हो जाती हैं। शायद उनके ज़हन में खौफ है कि नवानी ग्रुप का इक़्तिदार सईद अकबर ख़ान के असम्बली में जाने के बाद ही मुकम्मल होता है। अगर मैं ना जाऊं तो शायद वो मुकम्मल नहीं समझते, क्योंकि जो भी उनको तकलीफ़ होती है या मद्दे मुकाबल वो कहीं भी देखते हैं तो हर जगह मैं उनको नज़र आता हूँ, कहीं सियासी बुनियादों पे हो या सरकारी कहीं बुनियादी पे हो, तो हम ही फेस करते हैं। लेकिन हमारा एक टीम वर्क होता है, हम कलेक्टिव इस बात को फेस करते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनके जहन में, इनके हमारे मुखालफिन के जहन में लाहौर और इस्लामाबाद का खौफ मेरी वजह से ज़्यादा होता है। जी, क्या कहेंगे इस खुशी के मौके पर अपने वर्करों के नाम पर? मैं ये कहता हूँ ना कि मैं सिर्फ MNA पे दरख्वास्त दे के मैं चला गया अपने हल्के PP में। मैं एक दिन नहीं गया, बग़ैर कंपेन के, बग़ैर किसी दोस्त को कहे, दोस्तों ने 72,000 वोट दे दिया। अगर मैं कंपेन करता तो कम अज़ कम ये जो टिकट पे थे इनसे मेरे वोट ज़्यादा होते। मैं क्योंकि पूरे ज़िले की सियासत करता हूँ, पूरे ज़िले के ग्रुप को संभालता हूँ, तो इसलिए वो मुखालफिन इससे खैफ होते हैं कि ये पूरे ज़िले में अगर ये असम्बली में हूँ या इक़्तिदार में हूँ तो फिर पूरा ज़िला जो है नवानियों के हाथ में होता है। तो ये खौफ हो सकता है उनको। खान साहब, जलसों में आपको टारगेट किया जाता रहा कि थाना कचहरी की झूठे पर्चे कराते हैं, तो इस चीज़ का खात्मा होगा? बस जस्ट छोटा सा जवाब रिमेंड कर। मैं आज बक्कर की अवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आज के बाद आम आदमी को तमाम सरकारी अफसरों में एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी।
बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। जो मुंह खोल के अफसर या कोई भी बंदा रिश्वत मांगता था, अगर हमारा ये प्रोसेस अभी हफ्ता 10 दिन मुकम्मल होने के बाद अगर कोई इस तरह मुंह चिढ़ के और मुंह खोल के पैसे मांगे तो फिर मैं ज़िम्मेदार होऊंगा, वो ज़िम्मेदार नहीं होगा। और हर आदमी को अगर रिश्वत में कमी और आम आदमी की इज़्ज़त दफ्तरों में महसूस हो तो यही फ़र्क है हमारी और उनके इक़्तिदार में। हम आम आदमी का कोई के हाथ में इक़्तिदार देते हैं, ये अफसरों के हाथ में इक़्तिदार देते हैं, यही फ़र्क है। बहुत शुक्रिया, आपने सईद अकबर ख़ान नवानी साहब की बात सुनी और इन्होंने ये वादा किया है कि अब जो उनका दौर इक़्तिदार है, आम आदमी का दौर इक़्तिदार होगा, ना दफातर में करप्शन होगी और ना ही झूठे पर्चे और ना ही किसी आम शख्स को कोई तकलीफ़ होगी इनके दौर इक़्तिदार में। इनसे फिर तफसीली इंटरव्यू करेंगे, चाहने वाले बहुत हैं, मुबारक देने वालों की लंबी लाइन है। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।